जय हिंद साथियों, आपका इस YouTube चैनल BKS इंग्लिश टीचर चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमने कल प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंडीशन टेंस का टेस्ट ले लिया था। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पढ़ेंगे आगे। अच्छे से आप पढ़ना, अच्छे से इनको याद करना, ठीक है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तीसरा पार्ट है। पहचान क्या है? हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुके हूँ, या है, ई है, ये है आदि शब्द आते हैं, ठीक है ना। जैसे वह खाना खा चुका है, वह घर पहुंच चुका है, वह जयपुर से आ चुका है, ठीक है ना। तो ये इसकी पहचान है। टाइम एडवर्ब्स क्या है? ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली, सो फार, येट, एवर, लेटली, जस्ट नाउ, बाय नाउ, टिल नाउ, अप टू नाउ। ये क्या है इसकी टाइम एडवर्ब? और भी हो सकती हैं, ठीक है ना, लेकिन ये मोस्टली ये काम आती हैं, ठीक है। अब क्या इसका अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य है। फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, हैज ऑब्लिक हैव। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। प्लस मैनर की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। रेस्ट में आपका कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। आपका एडजेक्टिव भी आ सकता है, आपका इसमें एडवर्ब भी आ सकती है, ठीक है। इसका रूल्स क्या है? रूल्स नंबर फर्स्ट, यदि सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन हो यानी बहुवचन संज्ञा हो तो हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। इनके साथ आई हो तो हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, बॉयज, द बॉयज हैव, द स्टूडेंट्स हैव, ठीक है ना। पीपल हैव, चिल्ड्रेन हैव। तो प्लूरल नाउन जो भी है उसके साथ क्या आएगा? हैव का प्रयोग होगा, ठीक है। अब देखिए ये आप लिख लो, ठीक है, लिखो इनको, फिर आगे चलते हैं। लिखो आपने लिख लिया होगा। अब देखिए सेकंड नंबर रूल क्या है? यदि सब्जेक्ट्स ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन यानी एक वचन संज्ञा, सिंगुलर नाउन का अर्थ क्या होता है? एक वचन संज्ञा हो अथवा कोई एक नाम हो तो हैज का प्रयोग करें। यानी ये दोनों रूल मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ एग्जांपल्स देखिए। एग्जांपल फर्स्ट क्या है? आई ब्लैंक्स जस्ट, ठीक है ना, ब्लैंक्स फ्रॉम अमेरिका, ब्रैकेट में है रिटर्न, ठीक है ना। आपको मैंने बताया कि वाक्य की पहचान कैसे करेंगे। अगर एग्जाम में आ गया आपके तो वाक्य की पहचान कैसे करेंगे? सबसे पहले सेंटेंस पहचान कीजिए। क्या है? जस्ट, जस्ट आ गया तो जस्ट टाइम एडवर्ब किसकी है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है तो इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस मैनर की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। और मैनर की थर्ड फॉर्म को क्या कहा जाता है? मैनर की थर्ड फॉर्म का मतलब है पास्ट पार्टिसिपल। क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किस किस के साथ होता है? हैज, हैव, हैड। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किसके साथ होता है? पहला हैज, हैव, हैड और दूसरा क्या है? पैसिव वॉइस में, ठीक है ना। याद रखना हैज, हैव, हैड और पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है? आई। रूल क्या लिखा है? फर्स्ट रूल क्या है? यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन हो तो हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करें। यहाँ क्या आएगा? हैव, ठीक है। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी यहाँ पास्ट पार्टिसिपल आएगा। क्यों? क्योंकि हैज, हैव और हैड इन तीनों के साथ पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है, ठीक है। तो मैन की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल, ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। आगे चलते हैं। नंबर 2, ही ब्लैंक्स ऑलरेडी, ब्लैंक्स देयर, ब्रैकेट में है रीच, रीच में होता है पहुंचना, ठीक है। ऑलरेडी टाइम एडवर्ब क्या है? ऑलरेडी। ऑलरेडी किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ऑलरेडी किसकी टाइम एडवर्ब है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ठीक है। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस मैनर की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? ही। ये देखो ही, देखो
ये फर्स्ट आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन हो या कोई एक जन संज्ञा हो तो हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करें, हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग ही करें। यहाँ पर मैन होगी थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट पार्टिसिपल क्या है, रीच, ये फर्स्ट फॉर्म है, क्या होगी थर्ड फॉर्म ईडी लगा दो, थर्ड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके अंत में ईडी लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म में बन जाती हैं। कमल ब्लैंक्स हिज होमवर्क रिसेंटली, यहाँ पहचान क्या है, रिसेंटली, किसकी पहचान, प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, कमल, कमल सब्जेक्ट है। ये देखो कमल नाम, यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन हो अथवा कोई एक नाम हो तो हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करें। ये एक नाम है ना, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज। ठीक है, और मैन वर्ब क्या है, कंप्लीट, यानी यहाँ पास्ट पार्टिसिपल क्या आएगा, कंप्लीटेड। ठीक है ना, ईडी, ई तो है, तुम्हें क्या जोड़ दो, डी और जोड़ दो। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, साथ साथ में आप वर्ब के नियम भी याद कर लो। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके अंत में ई हो तो डी और जोड़ देने से सेकंड और थर्ड फॉर्म में बन जाती हैं, कंप्लीटेड हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। ठीक है ना, नकारात्मक वाक्य का मतलब नोट, तीसरे स्थान नोट मैंने आपको बता दिया बहुत बार, पिछली वीडियो मैंने बहुत बार बताया आपको कि सहायक्रिया के तुरंत बाद या फिर तीसरे स्थान पर नोट आएगा तो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस मैंने की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस से रेस्ट, तीसरे स्थान पर नोट आ गया। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला मैंने लिखा दिया। ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस ही, हैज या हैव प्लस नॉट प्लस मैंने की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस से रेस्ट। ये सब नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स हैं। ही ब्लैंक्स हिज होमवर्क, येट, देखो येट और सो फार, प्लीज ध्यान से सुने, येट और सो फार दोनों टाइम एडवर्ब नकारात्मक भाव उत्पन्न करती हैं, नकारात्मक भाव क्रिएट करती हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आया, येट और सो फार। ठीक है ना, हो सकता है ये पॉजिटिव भी आ सकती हैं, लेकिन इनका भाव क्या होता है, नकारात्मक होता है। ठीक है ना, और ब्रैकेट में क्या, नोट, तो वाक्य नकारात्मक है, वाक्य क्या है, नकारात्मक है। और येट क्या है, येट है तो प्रेजेंट टेंस हो गया। ठीक है, प्रेजेंट टेंस की टाइम एडवर्ब हो गई, और वाक्य क्या है, नोट है तो नकारात्मक है। अब सब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, तो क्या आएगा, हैज, क्योंकि रूल लिखा दिया है, ही है तो हैज आएगा। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन हो, एक जन संज्ञा हो तो हैज का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब हैज। तीसरे स्थान पर है नॉट। फिर मैन वर्ब क्या है, यानी पास्ट पार्टिसिपल क्या है, कंप्लीट, ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिखा देता हूं इसको, कंप्लीट, ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको पास्ट पार्टिसिपल बनाना, क्योंकि हैज, हैव, हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल आता है, कंप्लीटेड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दे ब्लैंक्स देयर सो फार, सो फार है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, नोट है तो नकारात्मक है प्रेजेंट परफेक्ट है इसका। ठीक है, तो दे हैव, रूल लिखाया, रूल में देख लेना आप, दे के साथ क्या आएगा, हैव हेल्पिंग वर्ब आएगी, तीसरे स्थान पर नॉट आएगा, मैन की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल क्या आएगा, रीच्ड, ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि हैज, हैव, हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल आता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, वो वाक्य जो जिसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हो, प्रश्नवाचक वाक्य जो डबल वर्ड से शुरू हो, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है ना, तो डबल वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों से शुरू होता है ये। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, और अथवा डबल वर्ड प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अच्छे से इसको देखो, याद करो। अब देखो नेक्स्ट, इसका एग्जांपल क्या है, ब्लैंक यू एवर ब्लैंक ए टाइगर, ए टाइगर, और ब्रैकेट में सी। अब देखो इसकी पहचान क्या है, एवर, ये इसकी टाइम ऑर्डर किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसका ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो पहले आएगा हैज या हैव, इन दोनों में से एक, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, यू है, इसलिए आएगा हैव, क्या आएगा, हैव। आ गया समझ में।
फिर यहाँ मैंने की थर्ड फॉर्म, इसमें नोट नहीं आएगा, ये सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो हैव यू एवर सीन ए टाइगर, क्या आपने कभी एक बाघ देखा है, ठीक है। तो ये आप पहले लिख लीजिए, हाँ आपने लिख लिया होगा। अब देखिए नंबर 4 यानी लास्ट सेंटेंस इस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लास्ट सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका अर्थ क्या है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हो, वाक्य प्रश्नवाचक है, साइकिल से शुरू हो प्रश्नवाचक है, डबल जोड़ से शुरू हो प्रश्नवाचक है, वाक्य के अंदर नोट हो, वाक्य के अंदर क्या हो, नोट, तो नकारात्मक, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, वाक्य क्या होगा, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला सूत्र हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस माइनॉरिटी थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और अथवा डबल वर्ड प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस माइनॉरिटी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट लास्ट में प्रश्नवाचक, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क है। एग्जाम्पल देखिए, वाई ब्लैंक्स यू ब्लैंक्स योर वर्क येट और क्वेश्चन मार्क, ये देखिए क्या है क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्या है, नोट, यानी दोनों बातें मिल रही है, क्वेश्चन मार्क भी है और नोट भी है। तो कौन सा सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। करेंगे कैसे करेंगे, देखो सब्जेक्ट यू है तो हेल्प आएगी हैव, क्या आएगी, हैव, ठीक है। फिर नॉट, इसके बाद में आएगा नॉट, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ नॉट आएगा। फिर मैन की थर्ड फॉर्म क्या है, यानी पास्ट पार्टिसिपल क्या करेंगे, फिनिश्ड, क्या करेंगे, फिनिश्ड करेंगे, ठीक है। तो व्हाई हैव यू नॉट फिनिश्ड योर वर्क येट, तुमने अब तक तुम्हारा कार्य समाप्त क्यों नहीं किया है। ये देखिए ब्लैंक्स कमल ब्लैंक्स देयर सो फार, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, नॉट भी है, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। पहचान क्या इसमें देखो येट थी, इसमें तो थी पहचान येट, इसमें है सो फार, इसमें क्या है, सो फार, तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कौन सा वाक्य है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो देखिए कमल सिंगुलर नाउन है तो हेल्प योर हैज, कैपिटल में ध्यान रखना, स्टार्टिंग में कैपिटल में, ठीक है। फिर नॉट, सब्जेक्ट के बाद में नोट यहाँ, ठीक है, या तीसरे स्थान पर कह सकते हैं। फिर मैनर की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, रीच्ड होगा, क्या होगा, रीच्ड। तो हैज कमल नॉट रीच्ड देयर सो फार, क्या अब तक कमल वहां नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। आप वीडियो को बार बार देखें, इसको बार बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बार बार देखें इसको, और ये मतलब यही तरीका है। अब इजी वे, सबसे इजी वे क्या है, यही है, सबसे आसान तरीका यही है समझने का, ठीक है। इसको बार बार देखना, याद करना। कल आपका टेस्ट होगा, यानी नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट पार्ट में आपका टेस्ट होगा। कौन कौन से आपको टेंस याद करके आने हैं, आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस याद करना है, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस याद करना है, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस याद करना है, यानी पीछे के जितने भी वीडियो हैं उनको सारों को सबको आपको रिवाइज करना है बार बार, ठीक है ना, और इनको याद करना है, प्रैक्टिस करनी अच्छे से। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे एक नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।